नमस्कार मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए। आप सभी लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि एसएससी ने जो सेक्शनल टाइमिंग लाई है या जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का जो नोटिफिकेशन आउट किया है, उसके आने के बाद से एक बवाल, एक बवंडर सा आ गया है। बवाल इसलिए भी है क्योंकि जो सेक्शनल टाइमिंग मैथ्स के अंदर बैंकिंग में लगाई जाती है या रीजनिंग के अंदर बैंकिंग में लगाई जाती है, वो सेक्शनल टाइमिंग यहाँ से बिल्कुल अलग है। उसको मैं समझाता भी हूँ आपको कैसे। और क्या आप लोगों का सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के बाद जब आपके सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा तो क्या उसमें भी टाइम चेंज देखे जाएंगे? सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आएगा तो क्या उसमें भी ऐसे चेंजेस या ऐसे बदलाव होने वाले हैं? साथ ही साथ नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है सीजीएल का या सीएचएसएल का, इन सारे मुद्दों पे मैं बात करूंगा। और कैसे तैयारी कर पाओगे, कहाँ से कर पाओगे, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, ये सारी बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ। अगले 5 से 7 मिनट आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आप लोग मेरे पीछे ये एक बड़ी सी इमेज देख पा रहे होंगे जिसमें मैंने बहुत कुछ लिखने की कोशिश की है कि एग्जाम स्ट्रक्चर ओवरव्यू, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सभी का मैं आप लोग को समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि कैसे सारी चीज़ें हम लोग यहां पर करेंगे। लेकिन सबसे बीच में मैंने हाईलाइट किया अलर्ट रेड करके कि ये 15 मिनट का जो टाइमिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। कैसे करने वाला है समझना। अब सबसे पहले कैसे काम करता है ये सेक्शनल टाइमर, जो आप लोगों को हर सब्जेक्ट में एक सेक्शनल टाइमिंग लगाई गई है, वो सेक्शनल टाइमर एक्चुअली में काम कैसे करता है पहले मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है, कि ये किस तरीके से काम करेगा। हाँ, जैसे मान लो सबसे पहले आपका सेक्शन ए आया, सेक्शन ए बोले तो मान लो आपके में रीजनिंग आ गया, तो 15 मिनट तक आपको रीजनिंग करना ही करना पड़ेगा। वैसे आप लोग की स्पीड 10-12 मिनट की बन चुकी है रीजनिंग की, लेकिन आपको 15 मिनट तक लगातार करना ही पड़ेगा। ऐसे हर फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर इसके बीच में मान लो मैथ्स आ गया तो उसे भी 15 ही मिनट में करना है। और आप इसमें यू टर्न जो मैंने बोला है कि मान लो आपको ऐसा लगा, सपोज एग्जांपल समझना। सबसे पहले मान लो आपका जीएस आपने ओपन आ गया, आपके में जीएस आया। अब जीएस की क्वेश्चन मान लो आपकी स्पीड बनी थी कि 7-8 मिनट में हम जीएस के क्वेश्चन कर लेते थे सारे, 25 ही क्वेश्चन है भाई। अब आपने धड़ धड़ पढ़ के आंसर कर लिया। अब भाई साहब आप एक काम कर लो, हाँ मिस्टर राहुल हाँ मिस्टर वे कोई भी, भैया 4 समोसा और लेके जाना, क्योंकि जीएस तो मुझे पता है 8-10 मिनट में करके 4-5 मिनट में मिलेगा, उसमें 4 समोसा खा सकते हो। थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन सेक्शनल टाइमर के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैंकिंग के तर्ज पर जा रहा है। मैं अभी बहुत कुछ आपको समझाऊंगा, ठीक है। 15 मिनट पूरे होते ही स्क्रीन अपने आप अगले सेक्शन पर चली जाएगी। नो अर्ली एग्जिट, टाइम से पहले आप आगे नहीं जा सकते, भले ही पेपर 5 मिनट में ही कर लिया हो। नो रिटर्न, पिछले सेक्शन पर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब एक बार आपका पहला सब्जेक्ट बंद हो गया तो आप ना उस पर जा सकते हैं ना कुछ कर सकते। उसमें जितने क्वेश्चन किए वही आपका फाइनल है और वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको आगे की तरफ आगे की बात बताना चाहूँ यहाँ पर, चलिए। अब पहले के स्ट्रेटेजी यानी पुराने पैटर्न में हम कैसे काम करते थे और नए पैटर्न में हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी वो समझिएगा ध्यान से। जैसे पहले आपका माइंडसेट क्या था, तो जीके जीएस 5 से 7 मिनट के अंदर हम लोग ख़त्म कर लेते थे। द स्मार्ट मतलब पुरानी रणनीति ये थी। अब फोकस वे यानी जो नई रणनीति है उसमें क्या होने वाला है, 15 मिनट पूरा घूरना होगा स्क्रीन को, या फोकस करके रखो। चेंज ही नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 15 मिनट से पहले जीएस बंद ही नहीं होगी। इंग्लिश 12-12 मिनट तक में 10-12 मिनट में लोग कर लेते थे। हाँ, 3 मिनट लगभग बचाते थे। ये बचा क्यों रहे थे समय, यहाँ पर 5-7 मिनट, यहाँ पर 3 मिनट, ताकि हम मैथ्स को दे सकें। अब वो 15 मिनट तक खुला ही रहेगा अंग्रेजी। सबसे बड़ी दिक्कत आएगी मैथ्स में, रीजनिंग में भी आप 12 से 15 मिनट में कर लेते थे। अब आपको 15 मिनट रीजनिंग के लिए भी आपको प्रॉपर मिलेंगे। सबसे बड़ी समस्या मैथ्स के साथ है, 25 मिनट का समय दूसरों से बचा करके लाते थे, अब केवल 15 मिनट मिलेंगे। इसका मतलब है कि अब आपके मैथ्स के पैटर्न में भी चेंज होना चाहिए। कारण बताता हूं, जैसे ये सेक्शनल टाइमिंग बैंक के एग्जाम में लगती है, तो बैंक के एग्जाम में एडवांस मैथ नहीं आती है, जो एडवांस मैथ्स है वो नहीं आती है।
केवल वहां अर्थमेटिक आती है और कैलकुलेशन ज्यादा आता है। सिंप्लीफिकेशन के 5-5 7-7 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के अंदर की बात कर रहा हूं। रीजनिंग के अंदर गिने चुने 4-5 टॉपिक आते हैं बस, और बच्चे उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो 15 मिनट में बना देते हैं। खैर रीजनिंग पे दिक्कत उतनी ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने के लिए तैयार कर लूंगा। दिक्कत मेन आएगी मैथ्स में। तो मैथ्स के लिए या तो एसएससी अपने सिलेबस में परिवर्तन करे और एसएससी कहे कि हम केवल अर्थमेटिक पूछेंगे, और अर्थमेटिक के अंदर क्या होता है, कैलकुलेशन, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, ये वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन। तो खटाखट जल्दी बनना भी सीखेगा, बनाना भी सीखेगा बच्चा। समझ गए ना? ओके, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं सबसे बड़ी समस्या कहां है, असली खतरा कहां पर है, जो मेन मेरा कंसर्न बना। एक तो 15 मिनट का कंसर्न मैंने आपको बताया, लेकिन मेन कंसर्न सबसे बड़ा जो है इसके साथ कि जो आपने 2025 के अंदर एग्जाम हुए सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का, इतनी बुरी स्थिति रही, कहीं सिस्टम नहीं चल रहा है, कहीं माउस नहीं चल रहा है, कहीं कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कहीं पावर बैकअप नहीं है, कहीं पे बच्चा सिस्टम चेंज कर रहा है लेकिन उसका टाइमर नहीं रुक रहा है। अब उसका नुकसान समझो, माउस अटका, 15 मिनट की स्ट्रिक्ट डेडलाइन के कारण पैनिक और घबराहट चरम पर होगी। भैया 15 मिनट मिले थे सर और मैथ्स का सेक्शन खुला हुआ है और मान लो माउस नहीं चला, कोई दिक्कत आ गई, अब आप परेशान, हताश परेशान हो जाओगे। सिस्टम हैंग कर गया मान लो, ठीक है, तो आपका कीमती समय बर्बाद होगा, पर बैकग्राउंड में टाइमर नहीं रुकेगा, तो इससे और प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर। लैब वालों का जवाब, भैया हम इसमें क्या कर सकते हैं। लैब वाले आपसे कि भैया हम इसमें क्या करें, तो सर्वर एरर है, सर्वर की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मैं पिछले साल के डेटा की बात करूं तो फेज 13 में लगभग 59,500 छात्रों के साथ यही खेल हुआ था और परीक्षा दोबारा करानी पड़ी थी, क्योंकि फेज 13 में लगभग 59,500 बच्चों का दोबारा री एग्जाम कंडक्ट कराया गया था जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स फेस की थी उनका। तो क्या इस बार ऐसे एग्जाम कंडक्ट होगा जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी? देखो मैं ये कहता हूं आप एग्जाम कितनी भी अच्छी लैब्स में करा लो, लेकिन थोड़ी बहुत तो दिक्कत आ जाती है। तो एसएससी के एग्जाम सिस्टम, एग्जाम पैटर्न को बैंकिंग जैसा बनाने का सोचना ये मुझे कहीं से सही नहीं लग रहा है, क्योंकि सिलेबस में बहुत फर्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझना कहां कहां पर चीजें होने वाली हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मैथ्स है, एमटीएस का पेपर होता है, ये किस लेवल के लिए होता है, 10वीं पास वाले के लिए होता है। अब जैसे उसमें आपने देखा होगा, इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 जिसमें आपकी मैथ्स और रीजनिंग आती है, और सेक्शन 2 जिससे मेरिट बनाई जाती है आप लोग की जीएस और इंग्लिश। अगर कल को ये कह दें कि भैया हम ऐसा करेंगे, जो आपको 45 मिनट देते हैं हम रीजनिंग और मैथ्स को एक साथ करने के लिए, वहां पर अब आपको 22.5 मिनट दिए जाएंगे। 22.5 में आपको मैथ्स करनी है और 22.5 में आपको रीजनिंग करनी है। ऐसे ही इसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगा दें इंग्लिश और जीएस में, तो क्या ये उचित होगा? नहीं, सेक्शनल टाइमर लगाने की जरूरत मुझे नहीं लगता यहां पर कोई है। हाँ, तो 10वीं के स्तर के छात्रों के लिए टाइम प्रेशर घातक होगा। मैथ्स में फंसने वाला छात्र रीजनिंग के आसान सवाल भी नहीं देख पाएगा। जैसे मान लो शुरुआत में मैथ के क्वेश्चन आ गए और आपका टाइम वेस्ट हो गया, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस भी नहीं देख पाए। प्रेशर, इतना दिमाग खराब हो गया ना, इसलिए। ठीक है ना, तो कृपया ऐसा ना किया जाए, मैं तो यही चाहूंगा। आजकल के परीक्षा केंद्रों की जमीनी हकीकत यही है। क्या 2025 में फिर से वही तांडव होगा जो पिछले साल हुआ था? खराब व्यवस्था, सेंटर कहाँ मिलते हैं, तबेले के पीछे, भैंस के पास, या भानगढ़ के किले जैसी जगहों, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स पिछली बार हुई थी, ये उससे रिलेटेड बात मैंने कही है यहाँ पर। ठीक है ना, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही सारे सवाल हैं मेरे। अब आप लोग को समझो, एक बड़ा भाई होने के नाते अब देखो, मुझे नहीं लगता कि एसएससी ने पैटर्न में चेंज किया है तो अब उसे वापस लेने वाली है। तो अब आपको करना क्या है, एक भाई होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते आपको सलाह दूंगा कि आप लोग को भैया उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बवाल के बाद भी क्या हम ये कहें कि परीक्षा पिछली बार कैंसिल हुई थी? नहीं, सारी परीक्षाएं कराई गई और एडिक्विटी ने ही कराई थी। ठीक है ना, इसलिए जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके तैयारी में लगना होगा। सेक्शनल मॉक, आज से ही 15-15 मिनट के स्ट्रिक्ट टाइमर वाले मॉक टेस्ट देना शुरू करो। और इसका मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊं कि आपको टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर आप लोग को क्या मिल जाएंगे, क्विज मिल जाएंगे। वो क्विज लगाना शुरू करो, आपका अपने आप ये टाइमर सही हो जाएगा। आपका जो ये टाइमर जैसी स्थिति है वो बिल्कुल सही हो जाएगी।
नो स्किपिंग हैबिट्स, मतलब जैसे छोड़ने वाली हैबिट वो अब छोड़नी पड़ेगी। प्रश्नों को छोड़ने और बाद में वापस आने की आदत तुरंत बदलें। एक बार में फैसला दें, डू और डाई, मतलब एक बार में डिसाइड करो करना है कि नहीं करना है। मेंटल टफनेस क्या है? अगर एग्जाम में स्क्रीन फ्रीज हो तो घबराएं या पैनिक नहीं हो। मानसिक रूप से सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहें, मतलब कुछ भी स्थिति आ जाए आपको पेपर में घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, शांति से अपने एग्जाम को पूरा करना है। अब यहीं पर अगर आप लोग देखो तो मैंने एक इमेज लगा रखी है, और साथ में यहाँ पे इमेज में देख रहे होगे कि जैसे अगर मैं बात करूँ सीजीएल कब होगा, सीजीएल का प्री कब आएगा, सीपीओ का मेंस, ये सारी चीज़ें भी। जैसे मैं इसमें आप लोगों के साथ एक बात ऐड करना चाहूँगा जो मैंने यहाँ पर अब मेंशन किया था कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जब सीजीएल आएगा तो क्या उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे? हाई चांस है, क्योंकि अगर हमें मेंस तक कम बच्चे लेकर जाने हैं तो उसके लिए सेक्शनल टाइमर ही सबसे प्रभावी उपाय है जो एसएससी को अभी सामने नजर आ रहा है। तो इसका मतलब एग्जाम पैटर्न आपको सीजीएल और सीएचएसएल के अंदर भी चेंज देखने को मिल सकते हैं। सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आ सकता है? तो सीजीएल का नोटिफिकेशन अगले 7 से 10 दिनों के अंदर, अगले 7 to 10 डेज के अंदर आप लोग का 7 to 10 डेज के अंदर आप लोग का सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो सकता है 7 से 10 दिनों के अंदर। ठीक है, चलिए, तो ये एक बेसिक बात भी आप लोग समझें। तो हमारी क्या डिमांड है? देखो ये राइट टाइम है भाई साहब, सब लोग एकजुट हो जाओ जिससे आप लोग को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना होने पाए। तो नो सेक्शनल टाइमर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस जैसी आगामी बड़ी परीक्षाओं के लिए हाँ ये बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है फेज 14 सेक्शन फेज में भी इस अव्यवस्थित नियम को हटाया जाए, इसे हटा दो भैया। और बाकी प्रॉपर कैलेंडर हो, मतलब मेंस कब होगा, कब सारी चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है ना। तो मेरा तो ये कहना है कि जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी लोग को मिलकर के एक बार आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाना हमारा हक है और हम इसे उठा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप सभी लोग के सारे सवालों का जवाब मैंने यहाँ पर दे दिया। आप लोग सावधान हो जाओ, अपने काम को आज से ही करना शुरू कर दो। अगर आप रेगुलर बेसिस पर मेरे साथ रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग रोज़ शाम को 7 बजे मेरे साथ रीजनिंग कर सकते हो एडिक्विटी के और टीसीएस के पैटर्न पे। जो भी आएगा देखते हैं क्या है। बस आप लोग को क्या करना है, रोज़ शाम को 7 बजे आप लोग को लाइव आना है। कहाँ पर आना है? एसएससी टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पे। एसएससी टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पे आप लोग को रोज़ शाम को 7 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास मिल जाया करेगी। आप लोग को यहाँ पर जुड़ना है। अब अगर आप लोग देखो तैयारी करने के लिए आपको क्या चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए जहाँ से आप सिलेबस पूरा कर सको, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाए, टेस्ट सीरीज मिल जाए, नोट्स मिल जाए। ये सब कुछ कहाँ मिलेगा बेटा? तो ये सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा सुपर पास लाइव के अंदर। कहाँ मिल जाएगा बेटा? सुपर पास लाइव के अंदर। तो सुपर पास लाइव अगले 12 महीने के लिए आपको मिल रहा है मात्र और मात्र 899 रुपये में। यह आप लोग को जो है संडे यानी 19 अप्रैल रात 12 बजे तक, 19 अप्रैल रात 12 बजे तक 899 रुपये मिलेगा। और 20 अप्रैल से आप लोग को एवीएस कूपन कोड के साथ ये मिलेगा 899 रुपये में। लेकिन 20 अप्रैल से इसका जो प्राइस है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो मेरा तो यही मानना है कि इस प्राइस हाइक से पहले आप लोग जो है इसमें एनरोल कर लो, क्योंकि सब कुछ आप लोग को अगले 1 साल के लिए मात्र 899 रुपये मिल जाएगा। चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे रिकॉर्डिंग क्लास, चाहे नोट्स, चाहे टेस्ट बुक पास यानी टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ, चाहे सीजीएल की तैयारी करो, चाहे सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, सभी एग्जाम्स के लिए आपको मिल जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा समझाई गई बात, बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोज़ शाम 7 बजे आप मेरे साथ जुड़िएगा। बाकी एवीएस कूपन कोड के साथ आप सुपर पास लाइव में अभी जा करके एनरोल कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।